हटाओ उसको। आपको नहीं करना। आप चुप रहिए। जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ता ना, नमस्कार। आप सभी मीडिया के साथियों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और ये अजमेर की पवित्र भूमि में मुझे कई बार आने का मौका मिला है, पर आज का जो आने का अवसर है बड़े दुख के साथ आपके बीच में आना पड़ रहा है। हमारे देश के निर्माण में, हमारे देश के आज़ादी में जिनका योगदान रहा, देश में समानता, बंधुता, एकता, अखंडता लाकर एकजुट एक धर्म ग्रंथ, देश का जो धर्म ग्रंथ है वो हमारा संविधान, उसके अंदर परिवर्तन का जिन्होंने कोशिश किया काम, ऐसे महान व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देश की संसद के अंदर, वो भी एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले देश के गृह मंत्री ने जिन शब्दों में जिस तरीके से अपमान किया, वो देश की जनता उससे आज बहुत ही आहत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, हम सब आहत हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां आहत हैं। सवाल ये है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। लगातार हम लोग ये कहते हैं कि जो दिल में था वो जुबां पे आ गया उनका। वो दिल में इसलिए था क्योंकि उनके जहन में जहर भरा हुआ है। आरएसएस की शाखाओं के अंदर देश के संविधान के खिलाफ, संविधान के रचयिता बाबा साहब के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, हमारे राष्ट्रगान के खिलाफ और देश के तिरंगे के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से आरएसएस की शाखाओं में झूठ का प्रचार करके बाल मानस से लेकर युवाओं में जो जहर डाला जाता है, उसका ये नतीजा है जो अमित शाह के शब्द कि अंबेडकर 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 करते हो। सवाल ये है, और हम इनको कहते हैं कि तुम गॉड से कहते रहो, तुम हिंसा और नफरत फैलाते रहो, हम अंबेडकर अंबेडकर कहते रहेंगे, हम संविधान संविधान बोलते रहेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है, संघीय विधान से नहीं चलता है। इनकी मंशा थी। देश के आज़ादी के आंदोलन में भी बाबा साहब ने भी बोला है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी हमको सबको चेताया था, हर किसी ने चेताया था, इवन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी चेताया था कि ये आरएसएस का गोत्र जो हिंदू महासभा से निकला है, वो चाहे हिंदू महासभा हो या चाहे उस समय की मुस्लिम लीग पार्टी हो, ये दोनों ही लोगों ने, दोनों ही संगठनों ने इस देश में नफरत फैलाकर इस देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ आशंका पैदा करने का काम किया है। ये किसी ने बोला कि क्या अमित शाह गलती से बोल रहे? गलती से नहीं बोले हैं, ये वो तो लिखा हुआ भाषण भी था। और बड़े फक्र से दूसरे दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह का बचाव भी करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो दूसरी उल्टी सीधी बातें करके उनका बचाव का प्रयुक्ति भी कर रहे हैं। दूसरा एक चीज जो देखने को मिला है जिससे हम सब आहत हैं कि हमारी संसद में देश आजाद हुआ तब से लेकर कई दशक तक जो चर्चाएं होती थी, वो चर्चा जो है वो राष्ट्र निर्माण के बारे में, देश की जो मुश्किलात में जी रही जनता के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, आदिवासी और दलितों के, महिलाओं के और सबके रोजगार से लेकर हर किसी विषय पे चर्चा होती थी। आज देश में जो चर्चा हो रही है, और ये चर्चा करवा रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। अरे भाई बोलो ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे वो नहीं बोलेंगे, वो कटेंगे और बटेगा बोला, क्योंकि उनके दिमाग में कटना बटना ये सोच जो है वो लगातार उसके दिमाग में है। संसद में चर्चा की गरिमा लगातार गिरती जा रही है। संसद के बाहर जो हुआ वो भी देखने लायक था कि बाबा साहब का अपमान करने के बाद जब सारी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया और अपना प्रोटेस्ट, एक तरफ इंडिया गठबंधन की पार्टियां बाबा साहब का तस्वीर हाथ में लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, और एक तरफ से संघी गुंडे जो आज सांसद बन गए हैं, वो संघी गुंडे हाथ में डंडा लेकर आते हैं। देखिए, हम भजन मंडली नहीं है, ये राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन में सबकी अपनी महत्ताएं होती है, सब कुछ। हमेशा भजन मंडली होती तो कोई एक हारमोनियम बजाता, कोई एक तबला, और सबका सुर एक होता। राजनीतिक दलों में ऐसा होता है, पर ये बात है यहाँ तो हमको अपना विरोधी विचार हो
या अपना विचार सुसंगत एक दूसरे के साथ नहीं है, तब भी रखने का पूरा पूरा अधिकार है। उधर तो एक चक्री शासन है, एक ही सब कुछ है, और वो एक की आवाज़ के सामने लाखों कार्यकर्ता उनके हैं, उनकी आवाज़ दब जाती है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आवाज़ उठा सकता है, एक दूसरे के सामने अपना विचार रख सकता है। धन्यवाद। भाजपाई मूर्खता की मैं कितनी चर्चा यहाँ करूँ, मुझे नहीं समझ में आती। वो लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, वो अपनी मूर्खता पे अभी भी उनको खुश रहना है तो रहने दीजिए। अलग अलग दल चुनाव लड़े थे, उनकी अंबेडकर जी की अपनी भी पार्टी थी, वो भी चुनाव लड़े थे, चुनाव में वो हार गए थे, और वो जब चुनाव हारे तो उनको केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे न्योता देकर उनको राज्यसभा में ले जाने का काम भी यही कांग्रेस पार्टी के उन महान लोगों ने जो बाबा साहब की तरह थे। तो बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के साथ लगातार, और उनके और जवाहरलाल नेहरू जी के पत्र व्यवहार को पढ़ना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके बारे में जो सोच रखी है, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में हिंदू कोड बिल से लेकर हर जगह पे कैसे कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बात रखी थी, वो भाजपाइयों को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय पर वो देश की आज़ादी का जंग नहीं लड़ रहे थे। वो संघी देश के साथ एक तरीके से गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के मुखबिर बनकर कर रहे थे। वो सब कोई जानता है 60 रुपया की दलाली खाने वाला इस देश में कौन था, वो कौन नहीं जानता है। ये संसद का परिसर का जो नया निर्माण के नाम पर नाम बदल दिया, और किसी, आप जानते हो कि 60 रुपया की दलाली खाने वाले के नाम पर वो संसद परिसर में तख्ती लग चुकी है। बाबा साहब आम्बेडकर की तख्ती लग जाती। बाबा साहब आम्बेडकर के जन्मदिन पर संसद का इनॉग्रेशन होता, संविधान के हमारा दिन जिस दिन मनाया गया उस दिन रखे जाते थे। पर क्यों? क्योंकि उनकी सोच में गड़बड़ है। सर, संबल के बाद इसके बारे में मोहन भागवत से ही चर्चा करनी चाहिए। कंफ्यूजन में सब लोग हैं। अभी आरएसएस में अंदर अंदर भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। उधर ही वो शंकराचार्य कुछ कहते हैं, मोहन भागवत कुछ कहते हैं। तो पहले तो जो आरएसएस जो नफरत का बाजार इस भारत में खोल रही है, उनको पहले क्लियर होने देना है कि वो करना क्या चाहते हैं, वो उनकी सोच में, उनके दिमाग में जहर कहाँ कहाँ है, उन्हीं से सवाल पूछिएगा। धन्यवाद।